हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एग बुर्जी की रेसिपी शेयर करूंगी। आई एम श्योर हमने ये बहुत बार बनाई भी है और खाई भी है, लेकिन आज हम इसको एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम इस एग बुर्जी की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पैन में हम ऑयल ऐड करेंगे और इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। तब तक हम अपनी एग्स और वेजिटेबल्स को मिक्स करते हैं। 4 एग्स मैं ले रही हूँ, इसे एक बड़े बोल में डाल दिया है मैंने। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटे हुए प्याज, इन्हें मैंने चॉप कर लिया है। टमाटर, ये भी चॉप्ड है। ग्रीन चिलीज या हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, जीरा और धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च का पाउडर। इसमें से थोड़ा सा हम बचाएंगे इसे बाद में यूज करने के लिए। थोड़ी सी हरी प्याज हम इसमें ऐड करेंगे और इस मिक्सचर को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। हमारा ऑयल जो है गरम हो गया है। मैं इसमें जीरा, बड़ी इलायची और दालचीनी ऐड कर रही हूँ। इसके बाद हम इसमें एक चिली पेस्ट ऐड करेंगे। जो मिर्च हमारी बच गई थी उसमें थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है। मिक्स करूंगी और इसे भी ऑयल में ऐड करूंगी। ये स्टेप ऑप्शनल है, इससे कलर अच्छा आता है सालन का, इसलिए मैं यूज करती हूँ। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अपना एग मिक्सचर ऐड करेंगे 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर ढक लेंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। जब ये थोड़ा सेट हो जाएगा तो हम इसको पैन के एक तरफ कर लेंगे। अब हम इसमें बाकी का आधा मिक्सचर भी ऐड करेंगे। इसे भी सेट होने के लिए रखेंगे। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि ये भी थोड़ा सा सेट हो गया है इसके अंदर। अब हम इस सारे को एक अच्छा सा मिक्स देंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे और अच्छी तरह से हमें इसको फ्राई करना है। इस तरह से हमें इसको चलाना है थोड़ी देर के लिए ताकि ये एग थोड़ा अलग अलग दानेदार रहे। हमें इसे 10-15 मिनट के लिए कुक करना होगा जब तक कि इसका सारा पानी खुश्क ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इसका पानी काफ़ी खुश्क हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा धनिया पत्ता, थोड़ा सा हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। कसूरी मेथी और धनिया पत्ता ज़रूर ऐड करें, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, तो इस स्टेप्स को स्किप ना करें। मिक्स करेंगे इसको इसके साथ अच्छी तरह से और थोड़ी देर के लिए हम इसे और पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि साइड्स में ऑयल नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है रेडी हो गई है। इसे एक बोल में निकाल लेंगे। थोड़े धनिया पत्ता के साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। ये एक अच्छी लंच बॉक्स रेसिपी भी आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ दिनों के लिए, लगभग 2-3 दिन तक आप इसको फ्रिज में भी आराम से स्टोर कर सकते हैं। राइस, चपाती, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व करें, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी